देखिए प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 8। यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2-4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 AB हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले एक रेखाखंड बना लूँगा मैं। तो ये जो है एक रेखाखंड बना लिया और इस रेखाखंड को नाम दे दूंगा इस बिंदु को ए, जिसके निर्देशांक आपको दे रखे -2 और दूसरे बिंदु को जो है नाम दे दूंगा बी, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2-4। अब देखो ये बोल रहा है प्रश्न की इस रेखाखंड पर एक बिंदु पी स्थित है, ये है पी और इसके निर्देशांक मैं मान लेता हूँ एक्स वाई, और ये एक्स वाई आपको जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको जो है प्रश्न में दे रखा है ए पी बराबर 3/7 AB। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए पी है वो जो है ए बी का 3 भाग है। ठीक है, और ए बी की जो कुल लंबाई है वो 7 भाग है। तो ए पी की लंबाई होगी 3 भाग यहाँ पर, तो पी बी कितने भाग होगी? पी बी हम निकालेंगे 7 में से 3, 7 में से 3 माइनस करेंगे कितने बचेगी? 4। तो 4 भाग यहाँ पर पी बी हो जाएगी। तो यहाँ पर ए पी हो गई 3 भाग और पी बी हो गया यहाँ पर 4 भाग। अब देखो जो मैं ए के जो निर्देशांक है इनको नाम दे दूंगा x1 y1 और बी के जो निर्देशांक है इनको नाम दे दूंगा x2 y2 और नीचे जो है 3 हो जाएगा m1 और 4 हो जाएगा यहाँ पर m2। अब जो है यहाँ पर p के जो निर्देशांक हमने माने थे x और y ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो देखो x का जो सूत्र लिखूंगा मैं सबसे पहले। x का जो सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2, ये सूत्र हो जाएगा। अब इसके मान रख दो केवल। x बराबर m1 का मान है यहाँ पर 3, तो m1 की जगह रख दूंगा 3। x2 का मान है यहाँ पर 2, तो x2 का मान रख दूंगा यहाँ पर 2, प्लस का चिन्ह। m2 का मान है यहाँ पर 4, तो m2 की जगह रख दूंगा 4। x1 का मान है यहाँ पर जो है -2, तो -2 रख दूंगा बटेवा m1 का मान है 3, तो ये रख दूंगा 3 यहाँ पर, प्लस m2 का मान है 4, तो यहाँ पर रख देता हूँ यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखो x बराबर यहाँ पर 3 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आएगा 6, तो 3 दूने यहाँ पर हो गए 6, प्लस अब देखो 4 को -2 से गुणा करूँगा तो आएगा -8, तो ये लिख दिया -8 यहाँ पर। और नीचे देखो 3 और 4 कितने हो गए? 7। अब लगाऊंगा यहाँ पर बराबर का चिन्ह। अब देखो 6 - 8 करूँगा, 6 - 8 करूँगा तो -2 बचेंगे, बटेवे के अंदर आ गया 7। अब देखो बटेवे के अंदर लिख दिया मैंने 7। अब x का मान आ गया हमारे पास -2/7। अब ज्ञात करूँगा मैं y का मान। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटेवा m1 प्लस m2, ये जो है y का सूत्र होता है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर नीचे y बराबर m1 का मान दे रखा है 3, तो m1 की जगह उतार दूंगा 3 और y2 का मान दे रखा है यहाँ पर -4, तो उतार दूंगा यहाँ पर -4। ठीक है, प्लस का चिन्ह। m2 का मान दे रखा है 4, तो m2 की जगह उतार दूंगा 4 और y1 का मान दे रखा है यहाँ पर जो है -2, तो ये उतार दिया -2 बटा m1 का मान 3 और प्लस और m2 का मान यहाँ पर 4, तो ये रख दिया 4। ठीक है ना, अब नीचे देखो बराबर का चिन्ह। देखो 3 को मैं -4 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? -12, तो उतार दिया यहाँ पर -12। ठीक है, अब देखो 4 को मैं -2 से गुणा करूँगा तो -8 आएंगे, तो ये उतार दिया मैंने -8 और बटेवे के अंदर 4 और 3 कितने होते? 7। अब देखो -12 और -8 होते हैं -20, तो मैं यहाँ पर इनको जोड़ के लिख दूंगा -20 और बटेवे के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 7, तो लिख दिया यहाँ पर बटेवे में 7। तो y का मान जो आया वो आया -20/7 और x का मान आया -2/7, तो जो है इनको निर्देशांक के रूप में लिख देता हूँ इधर। अतः बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास आइए यहाँ पर -2/7 और -20/7। इस प्रकार से जो है आपको जो है इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेना है। वेरी सिंपल।